एक समय भगवान राम दरबार में बैठे थे। आसपास उनके तीनों भाई और गुरु वशिष्ठ भी दरबार में बैठे थे। अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं। तभी प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया, प्रभु, एक ब्रह्मचारी आपसे मिलना चाहता है। राम ने कहा, उन्हें आदर पूर्वक ले आओ। आने वाला ब्रह्मचारी युवक था। उसके चेहरे पर कांति थी। एक हाथ में दंड धारण किए था, दूसरे में कमंडल था। वस्त्रों की जगह मृग चर्म धारण कर रखा था। ब्रह्मचारी को देखते ही राम सिंहासन से उठ खड़े हुए। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। पास ही एक ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके बाद राम ने ब्रह्मचारी को अपने हाथ से ठंडा जल पिलाया। लग रहा था वह दूर से चला आ रहा है और प्यासा है। सचमुच जल पीकर ब्रह्मचारी के मुखमंडल पर प्रसन्नता झलक आई थी। राम ने कहा, आपके आगमन से राजसभा पवित्र हुई। आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हुआ। आप किस कारण यहाँ पधारे हैं? कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। राम की बात सुनकर ब्रह्मचारी कहने लगा, महाराज राम, महर्षि वाल्मीकि ने मुझे आपके पास भेजा है। परसों वह एक महायज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ में आपको बुलवाया है। यही संदेश देने में आपके पास आया हूँ। कल बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। आप मेरे साथ सपरिवार महायज्ञ में भाग लेने चले। महर्षि ने आज्ञा दी है कि मैं आपको साथ लेकर ही आऊं। राम ने कहा, ठीक है, मैं कल सब परिवार आपके साथ चलूंगा। आज आप अतिथिशाला में रहकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। इतना कह राम ने ब्रह्मचारी को अतिथिशाला में भेज दिया। वह ब्रह्मचारी अतिथिशाला में पहुंचा ही था, तभी एक दूसरा ब्रह्मचारी राम दरबार में आया। वह काशय रंग के वस्त्र पहने था, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और सिर पर जटाजूट। ने उस ब्रह्मचारी का भी विधिवत सत्कार किया। फिर उससे भी आने का कारण पूछा। ब्रह्मचारी ने विनय पूर्वक राम से कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं गुरुवर विश्वामित्र के आश्रम से आ रहा हूँ। वह एक यज्ञ कराना चाहते हैं। उनके यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवगण पधार रहे हैं। महर्षि चाहते हैं आप भी सब परिवार यज्ञ में भाग ले। मुझे आज्ञा हुई है कि मैं आपको अपने साथ लेकर आऊं। राम ने कहा, महर्षि विश्वामित्र का निमंत्रण सिर माथे पर। यज्ञ में भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य का काम है। मैं अवश्य जाऊंगा। अब रात्रि भर अतिथिशाला में विश्राम करें। कल प्रातः काल मैं आपके साथ गमन करूंगा। कहकर राम ने उस ब्रह्मचारी को भी अतिथिशाला में भेज दिया। राम की बात सुनकर सभी दरबारी चकित थे। वे सोच रहे थे, राम ने दोनों ब्रह्मचारियों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दोनों के साथ सब परिवार कल ही जाना है। भला यह कैसे संभव है कि एक राम एक साथ दो यज्ञों में भाग लेंगे? राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, कल की यात्रा की पूरी तैयारी की जाए। यात्रा में रात्रि विश्राम भी होगा। जहाँ रात्रि विश्राम हो वहाँ तंबू लगाकर रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराई जाए। सभी माताओं, भाइयों तथा उनकी पत्नियों को यज्ञ में भाग लेने के लिए मेरे साथ चलना होगा। उनकी यात्रा सुविधाजनक हो, इसका भी पूरा प्रबंध कराया जाए। हाथी, घोड़े, रथ और दूसरे वाहन का ठीक से प्रबंध करो। अंगरक्षक और दूसरे विश्वासपात्र सैनिकों को भी साथ ले चलना होगा। हमारी यात्रा की पूर्व सूचना रास्ते में पड़ने वाले नगरों और गांवों में भी पहुंचा दो। ध्यान रहे, इस यात्रा से किसी प्रजाजन को कोई कष्ट न पहुंचे। मार्ग को सिक ठीक करा दो ताकि ऊंचे नीचे मार्ग पर चलने से माताओं को कोई कष्ट न हो। यह आदेश देकर राम अपने महल में चले गए। सभासदों ने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, यह क्या चमत्कार है? भगवान राम दो यज्ञों में एक साथ कैसे भाग लेंगे, वह भी परिवार के साथ? क्या दोनों जगह सभी लोग एक साथ जा पाएंगे? वशिष्ठ मुनि मुस्कुराकर बोले, राम ने जो कहा उसमें शंका कैसी? राम ने दोनों जगह जाने को कहा है तो वह दोनों जगह एक साथ ही जाएंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि राम के इस चमत्कार को हम अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरे दिन यात्रा की सभी तैयारी पूरी थी। हाथी, घोड़े
और रथ सजकर राजमहल के मुख्य द्वार पर आ गए। यात्रा के लिए आवश्यक सामान भी हाथियों पर ला दिया गया। घोड़ों पर आगे आगे अंगरक्षक चले। उनके हाथों में चमचमाते भाले और धनुष बाण थे। उन्होंने कवच पहन रखे थे जो सूर्य की रोशनी में सतरंगा प्रकाश फैला रहे थे। निश्चित समय पर राज परिवार के सभी सदस्य अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। सबके बैठने के बाद राम भी रथ में बैठ गए। पुरोहितों ने मंगल गान किया, हाट स्तुति गान करने लगे, बाजे बज उठे। श्री राम की जय जय के साथ यात्रा शुरू हुई। दोनों ब्रह्मचारी साथ थे। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि राम किस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। लंबी यात्रा थी। शाम ढलते ढलते वे यात्रा के पड़ाव पर पहुंचे। रात्रि यहीं बितानी थी। ठहरने और खाने पीने का सारा प्रबंध पहले से ही हो गया था। सभी ने वहां सुख से रात्रि बिताई। यहाँ से एक मार्ग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को जाता था और दूसरा महर्षि विश्वामित्र के आश्रम। इस कौतुक को देखने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी वहां पहुंच गए थे। राम ने स्नान पूजा के पश्चात गुरु की चरण वंदना की। फिर सब अपने वाहनों में जा बैठे। राम के दो रूप थे। राम के ही क्या, देखते देखते सभी रथ, हाथी, घोड़े दूने हो गए। राम के साथ राज परिवार का एक दल चला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को। दूसरा दल चला विश्वामित्र के आश्रम की ओर। राम ने दोनों यज्ञों में भाग लिया। दोनों महर्षि उनसे प्रसन्न थे। राम का दल लौटा। एक ही समय दोनों दल यात्रा के उसी पड़ाव पर पहुंचे। फिर रात्रि विश्राम किया। रात भर भजन कीर्तन, उपदेश और धर्म चर्चा चलती रही। आज फिर वशिष्ठ जी प्रजाजनों और सभासदों के साथ राम की अगवानी करने यहाँ आ गए थे। दूसरा दिन आया। सुबह हुई। वशिष्ठ जी ने देखा राम के दो दल अब वहाँ नहीं थे। था वही एक दल जो अयोध्या से चला था। राम ने फिर गुरु की वंदना की और मुस्कुराकर अपने रथ में बैठ गए। वशिष्ठ जी मन ही मन राम के स्वरूप की वंदना करने लगे। वह कह रहे थे, भगवान होकर भी राम, तुम मानव की मर्यादा नहीं छोड़ पाते। तुम हम सबके पूज्य हो, वंदनीय हो, फिर भी हमें मान देने के लिए हमारी पूजा करते हो। हे सर्वव्यापी, सर्व सामर्थ्यवान राम, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।